हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप वैली। तो आज के वीडियो में हम जीके जीएस के 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द बैटल ऑफ चंदवार टुक प्लेस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो चंदवार की लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ी गई थी? जयचंद एंड मोहम्मद गौरी, जयचंद एंड मोहम्मद गजनवी, पृथ्वीराज थ्री एंड मोहम्मद गजनवी, पृथ्वीराज थ्री एंड मोहम्मद गौरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जयचंद एंड मोहम्मद गौरी। तो बैटल ऑफ चंदवार जो है वो 1194 में लड़ी गई थी। ठीक है, ये जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को डिफीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हु अमंग द फॉलोइंग अटैक गुजरात इन 11th सेंचुरी एंड लूटेड द सोमनाथ टेम्पल। निम्नलिखित में से किसने 11वीं शताब्दी में गुजरात पर आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, कुतुबुद्दीन ऐबक, अहमद शाह अब्दाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहम्मद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गजनी इन हिज फर्स्ट अटैक इन द ईयर 1000 AD। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने अपने पहले आक्रमण में हराया था? तो ये कौन थे? या तो ये चंद्रपाल थे, अनंतपाल थे, जयपाल थे या सुखपाल थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जयपाल। तो जयपाल को ही मोहम्मद गजनवी ने 1000 AD में अपने पहले ही अटैक में डिफीट किया था। अनंतपाल जो चंद्रपाल नहीं होगा, आनंदपाल भी नहीं होगा। आनंदपाल जो है वो जयपाल के सन थे, और सुखपाल भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मोहम्मद गजनवीज लास्ट इन्वेशन आउटसाइड पंजाब। तो निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गजनवी का पंजाब के बाहर का अंतिम आक्रमण था? वो सोमनाथ था, कलिंजर था, मथुरा था या फिर कन्नौज था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नौज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड एट द हैंड्स ऑफ इन द बैटल ऑफ तराइन 1192। तो पृथ्वीराज चौहान को 1192 की तराइन के युद्ध में वो किसके हाथों हार का सामना करना पड़ा था? मोहम्मद गौरी, हारून अल राशिद, अबू बकर या फिर उमर सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी ने 1192 में पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया था। क्वेश्चन नंबर 6। हु अमंग द फॉलोइंग हैड इन्वेडेड इंडिया इन 712 AD। तो अभी पीछे भी मैं आपको बताई थी कि 712 AD में किसने इंडिया को इन्वेड किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7। हु वाज द स्कॉलर इज इंटरेस्टेड बाय सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा उपमहाद्वीप का विवरण लिखने के लिए किस विद्वान को नियुक्त किया गया था? मलिक जैसी थे, अलबरूनी थे, अमीर खुसरू थे या फिर शाह लतीफ़ थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलबरूनी। ये अलबरूनी थे। मलिक जैसी जो थे वो पोएट भी थे, ऑथर भी थे। अमीर खुसरू जो है वो पोएट थे दिल्ली सल्तनत के टाइम के, और शाह लतीफ़ वो गजनवी के कैंपेन से रिलेटेड है ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड पुडुचेरी फ्रॉम द फ्रेंच इन द ईयर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों से पुडुचेरी को किस वर्ष में अपने कब्जे में लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1761, यानी 1761 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच से पुडुचेरी को कैप्चर किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एसोसिएटेड विद द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ द मराठाज। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मराठों की कर व्यवस्था से संबंधित है? चौथ एंड सरदेशमुखी, जाट और सवार, पुलाज और पड़ौती, इक्ता और जागीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौथ एंड सरदेशमुखी। चौथ एंड सरदेशमुखी जो है वो मराठों के द्वारा कलेक्ट किया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
चौथ जो होता था वो 1/4 ऑफ रेवेन्यू होता था, और सरदेशमुखी जो होता था एडिशनल 10% टैक्स। ठीक है, ये ज़ात और सवार जो है ये मुग़ल मनसबदारी टर्म्स है। पुलाज और प्रौती जो है एक तरह का टाइप्स ऑफ लैंड हुआ करता था मुग़ल रेवेन्यू सिस्टम में। एकता और जागीर जो है ये मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू टर्म्स हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। बाजीराव वन और बाजीराव बल्लाल वाज द सन ऑफ। तो बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल किसके पुत्र थे? रघुनाथ राव के, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, माधवराव या फिर शिवाजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, रघुनाथ राव जो थे वो बाजीराव वन के ब्रदर थे। ठीक है, पेशवा बालाजी विश्वनाथ ये उनके ही पुत्र थे। माधवराव जो हो गए हैं वो इनके ग्रैंडसन थे। माधवराव ग्रैंडसन थे, और शिवाजी जो थे वो फाउंडर थे मराठा एम्पायर के। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। हु आर क्रेडिटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट फॉर एंडिंग द मुगल रूल इन इंडिया। तो भारत में मुगल शासन को समाप्त करने का श्रेय मुख्य रूप से किसे दिया जाता है? मौर्यास को दिया जाता है, चोलास को दिया जाता है, गुप्तास को दिया जाता है, या फिर मराठास को दिया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मराठास। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर इंडेड विद द साइनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज। तो ठीक है, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध निम्नलिखित में से किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ अरकॉट, ट्रीटी ऑफ वैंडविच या फिर ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। इन द 18th सेंचुरी द ब्रिटिश फाउट वॉर्स विद द मैसूर रूल्स। तो 18th सेंचुरी में ब्रिटिश ने मैसूर के शासकों से युद्ध लड़े। तो कितने युद्ध लड़े? 6, 3, 4 या फिर 2। तो इन्होंने 4 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे? 4 युद्ध लड़े थे, और ये 4 युद्ध इन्होंने 1767 से लेकर 1799 तक लड़ा। चारों ही वॉर अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। टीपू सुल्तान लॉस्ट हिज लाइफ इन द एंग्लो मैसूर वॉर। तो टीपू सुल्तान ने किस एंग्लो मैसूर युद्ध में अपने प्राण गंवाए? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज रूल्ड बाय द वोडियार डायनेस्टी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वोडियार वंश द्वारा शासित था? गुवाहाटी, जबलपुर, पटना या फिर मैसूर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैसूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। हु रूल्ड मैसूर अंडर अ सब्सिडियरी अलायंस विद द ब्रिटिश आफ्टर द डिफीट ऑफ टीपू सुल्तान एट द बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम। तो सेरिंगापट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद किसने ब्रिटिश के अधीन सहायक संधि के तहत मैसूर पर शासन किया? कदम्बस थे वो, वोडियार थे, पांड्य थे या फिर गंग थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोडियार। क्वेश्चन नंबर 17। ड्यूरिंग द रूल ऑफ टीपू सुल्तान विच वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ हिज स्टेट मैसूर। तो टीपू सुल्तान के शासन काल में मैसूर राज्य की राजधानी कौन सी थी? बेंगलोर, मदुरई, बिदार या फिर श्रीरंगापट्टनम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीरंगापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग। टीपू सुल्तान वॉज ऑल्सो नोन एज द लायन ऑफ। तो टीपू सुल्तान को किसका शेर कहा जाता था? बेंगलोर, दिल्ली, कोची या फिर मैसूर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द दीवानी ऑफ बंगाल ट्रांसफर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपी गई थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा 1765। तो 1765 में मुगल एम्पायर शाह आलम II, उस टाइम के मुगल एम्पायर कौन थे? शाह आलम II थे। उन्होंने ही दीवानी राइट्स बिहार, बंगाल और उड़ीसा का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा था आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर जो है वो 1764 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम लोग। हु वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल फॉलोइंग द बैटल ऑफ प्लासी। तो प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? मीर जाफ़र, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला या फिर मीर कासिम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीर जाफ़र। ठीक है, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी
बैटल ऑफ प्लासी जो है 1757 में हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिश ने अपनी विक्ट्री के बाद मीर जाफ़र को ही बंगाल का नवाब बनाया था, जो कि सिर्फ कहने को नवाब था, बट वो ब्रिटिश का एक तरह से पपेट था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मीर जाफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हु लेड द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव, विलियम हेनरी स्लेमन, हेक्टर मुंडो या फिर चार्ल्स ऑर्कड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेक्टर मुंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? सरफराज खान, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, सिराजुद्दौला या फिर मीर जाफ़र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला। ठीक है, अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब जो है वो सिराजुद्दौला बने थे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वर फाउट इन 1764 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, मीर मदन एंड मोहनलाल आर एसोसिएटेड विद। तो मीर मदन और मोहनलाल किससे संबंधित है? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, बैटल ऑफ बक्सर या फिर बैटल ऑफ प्लासी। मीर मदन और मोहनलाल जो है ये बैटल ऑफ प्लासी से एसोसिएटेड है। मीर मदन और मोहनलाल जो थे वो कमांडर्स थे सिराजुद्दौला आर्मी के ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी। क्वेश्चन नंबर 25, सुनामी इज काउज्ड बाई। सुनामी किसके कारण आती है? अंडर वाटर वॉल्केनिक एक्टिविटी, लोअर एटमिक प्रेशर, रॉक्स अंडरग्राउंड सडनली ब्रेकिंग या अ स्ट्रॉन्ग विंड ड्राइविंग वाटर ऑन शोर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रॉक्स अंडरग्राउंड सडनली ब्रेकिंग। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑन द अर्थ। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इट्स मास एंड फुटप्रिंट। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है? द्रव्यमान और क्षेत्रफल के आधार पर। ओजोस डेल सिलाडो, माउंट वेसुवियस या टैमू मैसिव या फिर माउना किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टैमू मैसिव। क्वेश्चन नंबर 27, माउंट सेंट हेलेंस इज एन एक्टिव स्ट्रैटोवोल्केनो लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो माउंट सेंट हेलेंस एक सक्रिय स्ट्रैटो ज्वालामुखी है जो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जापान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चिली या फिर इटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 28, रिंग ऑफ फायर इज फाउंड कॉमनली इन। रिंग ऑफ फायर सामान्यतः किस में पाया जाता है? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन या फिर आर्कटिक ओशियन। तो ये पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द लॉन्ग वाइंडिंग रिज ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैंड एंड ग्रेवल्स एसोसिएटेड विद फॉर्मर ग्लेशियर कॉल्ड। तो पूर्व हिमनदों से संबंधित लंबे घुमावदार बालू और बजरी के पहाड़ को क्या कहा जाता है? ईस्कर, व्योरल, ओमेशन या फिर आर्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको ईस्कर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग, अ वोल्केनो दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू इरप्ट अगेन इज कॉल्ड। तो एक ज्वालामुखी जो अब फटने की संभावना नहीं रखता उसे क्या कहा जाता है? सिंडर कोन, मोरेन, लावा या फिर मृत्यु ज्वालामुखी। तो उसको हम लोग मृत्यु ज्वालामुखी कहते हैं यानी एक्सटिंक्ट वोल्केनो। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर डेल्टा इज द रिजल्ट ऑफ विच प्रोसेस। तो नदी डेल्टा का निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है? कोरोजन, डिपोजिशन, एवोपरेशन या फिर सेडिमेंटेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 32, द टर्म दोआब मीन्स। दोआब शब्द का अर्थ क्या है? अ लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स, अ लैंड बिटवीन टू लेक्स, अ लैंड बिटवीन टू रिवर्स, अ लैंड बिटवीन टू सीज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ लैंड बिटवीन टू रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज कॉल्ड अ शैलो स्ट्रेच ऑफ रिवर दैट मे बी क्रॉस्ड ऑन फीट। नदी का एक ऐसा उथला हिस्सा जिसे पैदल पार किया जा सकता है क्या कहा जाता है? फोर्ड, एटॉल, रिफ या फिर लेग्यून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फोर्ड। क्वेश्चन नंबर 34, इन विच प्रोविंस ऑफ चाइना
is the Huangpu Oshu National Park located, which houses the world's largest waterfall cluster? तो चीन के किस प्रांत में हुआंगू ओशु नेशनल पार्क स्थित है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा जल प्रपात समूह है? जियांगसू, शाडोंग, यूनान या फिर गुइचू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, वाइल कैलकुलेटिंग नेट इकोनॉमिक वेलफेयर विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम जीएनपी? तो नेट आर्थिक कल्याण की गणना करते समय जीएनपी से इनमें से क्या घटाया जाता है? हिडन इकोनॉमी, सेल्फ डन एक्टिविटीज, वैल्यू ऑफ लीजर टाइम, एडजस्टमेंट टू द रश ऑफ अर्बन लाइफ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिडन इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 36, बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम जीएनपी एट मार्केट प्राइस वी गेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस? तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से क्या घटाने पर जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स या फिर डिप्रिसिएशन? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट एंड डिप्रिसिएशन कॉल्ड? तो शुद्ध निवेश और डिप्रिसिएशन का योग किसे कहा जाता है? पर्सनल इनकम, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, बाय सब्ट्रैक्टिंग, सॉरी ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया तो इसको हम स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे हम लोग, व्हाट इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री कॉल्ड? तो देश के सभी निवासियों की आय को क्या कहा जाता है? पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम, टोटल इनकम या फिर नन ऑफ दिस? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टोटल इनकम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड? तो जीडीपी की गणना करते समय इनमें से किसे शामिल नहीं किया जाता है? फाइनल गुड्स, फाइनल सर्विसेज, इंटरमीडिएट गुड्स या फिर नन ऑफ दिस? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स, इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, डिप्रिसिएशन इज एन एनुअल अलाउंस फॉर द वियर एंड टीयर ऑफ? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? वर्क इन प्रोग्रेस, लैंड, फिनिश गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज मेक द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इनकम इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका है? इंडस्ट्री, सर्विसेज, एग्रीकल्चर या फिर माइनिंग? तो इसका सही ऑप्शन होगा सेवाएं यानी सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 44, ब्रिटिश अचीव पॉलिटिकल पावर इन इंडिया आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ब्रिटिश ने भारत में राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त की? बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बक्सर या फिर बैटल ऑफ वंडविश? तो ये होगा जाएगा बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में लड़ी गई थी। और इसी के बाद शाह आलम II ने, जो कि एक मुगल एम्पायर था, उसने 1765 में ब्रिटिश को दीवानी राइट्स दिया था और इसी से ब्रिटिश ने पॉलिटिकल पावर अचीव किया। क्वेश्चन नंबर 45, इन 1617 द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गिवन परमिशन बाय टू ट्रेड इन इंडिया? तो 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किससे मिली? बाबर से मिली, अकबर से मिली, औरंगजेब से मिली या फिर जहांगीर से? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ सराहगढ़ी फाउट? तो सराहगढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1854 में, 1897 में, 1878 में या फिर 1867 में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1897 में। ये बैटल ऑफ सराहगढ़ी जो है ये 12 सितंबर 1897 में लड़ी गई थी और ये किसके किसके बीच हुई थी? तो सिख सोल्जर्स और थाउजेंड्स ऑफ अफगान ट्राइब्समैन के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 48, वेयर इन इंडिया वॉज द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इस्टेब्लिश? तो भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत, पुडुचेरी, चंद्रनगर या फिर मसूलीपट्टनम? तो ये सूरत में इस्टेब्लिश की गई थी। तो फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री जो है सूरत में इस्टेब्लिश की गई थी 1668 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49,
पुणे वॉज वंस नोन एज द कैपिटल ऑफ, पुणे को एक समय किसका राजधानी के रूप में जाना जाता था? सिंधिया, होलकर, भोसले या फिर पेशवा? तो ये पेशवा का हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे हम लोग, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर इंडेड विद द साइनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज? तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का समापन निम्नलिखित समझौतों में से किसके हस्ताक्षर से हुआ? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ अरकॉट, ट्रीटी ऑफ वैंडविच या फिर ट्रीटी ऑफ मद्रास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल के वीडियो में।